कि महिलाओं की काबिलियत जो है के दम पे महिलाएं राजनीति में नहीं आगे जा रही हैं बेसिकली जो है, वो अपने जो सुंदरता के बल पे आगे जा रही हैं बेसिकली जो है। नहीं, मनुस्मृति से देश चल जाएगा पूरी तरीके से। और मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ था जो है, महिलाएं सिर्फ चौका चूल्हा बर्तन बच्चे पैदा करने का काम करेंगी बेसिकली जो है। ये संविधान जो है, ये कोर्ट जो है, ये कचहरी जो है, वो क्यों बनाई गई है? आप बताइए मुझे, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आप क्यों बनाई गई है? घूस लेने के लिए और किस लिए? अरे देखिए, घूस लेने का काम तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में ये रिकॉर्ड होने वाला है, इतिहास है, ऐतिहासिक कदम है ये। देखिए, उनका काम फेंकना है, वो लगातार फेंकते आए हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कदम है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष समर्थन के बाद भी इसका विरोध करता नजर आ रहा है। आरक्षण की संरचना पर सवाल खड़े कर रहा है, टाइमलाइन पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक पर जो संसद में बहस चल रही है, क्या ये राजनीतिक हित में है या फिर राजनीति की रणनीति है चुनाव को देखते हुए। क्या नाम है आपका? नाम और राम। कैसे देखते हैं महिला आरक्षण विधेयक को जिस पर बहस चल रही है? विपक्ष कह रहा है कि टाइमलाइन बहुत लंबा ले लिया गया है, भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? जनता समर्थन कर रही है, 2029 तक का समय। देखिए, जो काम हो रहा है राजनीतिक हो रहा है, उसमें कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। समझ भी पाएगा जब होगा। जिस तरह से महिला आरक्षण लागू हो रहा है, तो जो अन्य जो जगह सब चीज़ों में आरक्षण दिया गया है, उस तरह से महिलाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। तब तो पता चला आधी आबादी की जो जीत है वो आधी आबादी के अधिकार की जीत हुई है या फिर ये राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जाए? महिलाओं को आरक्षण मिला है, सही है, लेकिन महिलाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण होता है और विपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो वोटिंग से पता चल जाएगा ये विरोधी में है कि पक्ष में है। हमको ये लगता है कि ये पक्ष में रहेंगे, जब तक ये क्लियर हो जाएगा तब हम मानेंगे कि ये लोग विपक्ष में बोल रहे हैं। ये लोग पक्ष में भी हो सकते हैं अंदर अंदर। विपक्ष? हाँ, विपक्ष। तो कोटा अलग अलग होना चाहिए क्या? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे समाज में अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल कंडीशन है फैमिलीज़ में, वैसे महिलाओं की भी है। महिलाओं के भी क्रीमी लेयर्स, बहुत सी महिलाएं हैं, उनको अच्छे बहुत वेल विशेष के साथ पाला पोसा जाता है, उनको सब फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। बहुत सी महिलाएं हमारे देश में जिनको शोषण का शिकार करना पड़ा। अभी मैं जल्दी का एक आपको वाक़या बताता हूँ। बाराबंकी की एक लड़की है, उसने जो है भूसे से होने वाली जो जितनी मड़ाई होती थी, उस भूसे से होने वाले प्रदूषण के लिए एक ऐसी मशीन बनाई है जो जापान में रिकॉग्नाइज हुई। तो उस लड़की को काफ़ी इंटरनेशनल स्तर पे टाइमलाइन पर सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि इतना लंबा 2029 तक का समय लेने की क्या ज़रूरत है, इसे जल्दी करना चाहिए। देखिए, अगर ऐसी बात है तो इसमें दो चीज़ें हैं कि सपोज पहले अगर अलॉट करते हैं आरक्षण, तो इसमें होने वाले रिसोर्स किसको एडजस्ट करेंगे, किसको। देखिए, एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है, उसमें अगर आप पर्टिकुलर किसी क्या कहते हैं रडार कम्युनिटी या फिर किसी को आप एक्टिव या टारगेट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत होता है। सपोज करो कि 100 बंदरों का समूह बैठा है, सबको भूख लगी, सबको खाना खाना है, लेकिन आप ये कहते हो कि जिनकी पूंछ लाल है या फिर जो फीमेल्स हैं उनको खाना खिलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ माकियावेली का एक रूल्स आता है, द सोसाइटी हैज़ कन्वर्टेड बाय एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन स्पेशल, एंड स्टार्ट फ्रॉम द डाउन। जो लोअर लेवल पे हैं, जो ग्रास लेवल पे हैं, जो रूरल लेवल पे हैं, उन लोगों के साथ शुरुआत किया जाए, क्यों ना उसमें महिलाएं ही। क्या लग रहा है कि ये विधेयक सच में महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, या फिर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है? सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। अभी चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद सब महिला आरक्षण, कोई भी आरक्षण हो, सब खत्म कर देंगे ये सब लोग। ऐसा है कि महिला आरक्षण देना सही है, लेकिन यह है कि जो उचित है उनके लिए, ना कि जो अनुचित है उनके लिए। अलग कोटे की मांग कही जा रही है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। कहे महिलाओं को अब दो प्रकार से देखने लगे क्या? पूछिए सरकार से। जो विपक्ष पार्टी है वो महिलाओं को दो प्रकार से देखती हैं। हम तो महिलाओं को माता और बहन के रूप में देखते हैं, वो दो प्रकार से देख रहे हैं क्या? हमें पूछें, बताइए विपक्ष पार्टी कि आप महिलाओं को दो प्रकार से देख रहे हैं। आप ये देखिए कौन अमीर है कौन गरीब है, उस हिसाब से आरक्षण दीजिए आप, लेकिन उस हिसाब से तो आपकी औकात है नहीं दे पाने की।
आप केवल अमीर गरीब नहीं जातिवाद करके आरक्षण देना चाहते हैं, तो इस तरह से थोड़ी ना हो पाएगा। दो तो सबको एक समान दो, नहीं तो ना दो। ये महिला आरक्षण का विधेयक जो सदन में बहस चल रही है, जिसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि ये परिशीमन के बाद, जनगणना के बाद लागू होना चाहिए या फिर अभी लागू कर देना चाहिए? ये विलोम बोल रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री विलोम बोल रहा है, विपक्ष के ऊपर आरोप लगवाना चाह रहा है। आप पहले ये बताओ, जनगणना हुई कि नहीं हुई? जनगणना नहीं हुई तो पहले आप अमल करो ग्राम प्रधानी में और विधायकों में। जैसे गांव प्रधान का जब चुनाव होता है तो आपने आरक्षण दे दिया, परिसीमन के आधार पर दिया। परिसीमन हुआ इसलिए हुआ, और आप देश में परिसीमन नहीं कराए, गणना नहीं कराए, वो किस आधार पर किए हैं? ये दोष दे रहे हैं विरोधियों को। दोषी तो ये हैं माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब इन्होंने जनगणना कराई थी। उस जनगणना के आधार को मान करके ये भी करना चाह रहे हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब क्या मनमोहन जी की मतगणना करना कि वो आप करोगे? मनमोहन जी, आप तो कहते हो कि मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, तो कांग्रेस की बात क्यों ला रहे हो? जरा हमको बता दीजिए आप। अलग कोटे की विपक्ष मांग कर रहा है, कह रहा है कि ओबीसी और दलित महिलाओं और अल्पसंख्यकों का अलग कोटा होना चाहिए। समर्थन करते हैं आप लोग? अब आप सुन लीजिए, गांव प्रधान का चुनाव होता है कि नहीं? गांव प्रधान के चुनाव के समय आरक्षण सदस्य है महिला, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आपने सबका आरक्षण दिया, तो अपने यहाँ क्यों नहीं आरक्षण कर रहे हैं? पहले उस आधार पर आरक्षण करिए, पहले आप जनगणना कराइए। आप नहीं मान रहे हैं मनमोहन सिंह को, तो आप अपने स्तर से जनगणना कराइए, तब आप आरक्षण ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही विपक्ष कह रहा है। हाँ, सूर्य भगवान। इसके पहले तो बीजेपी वाले कह रहे हैं यही विपक्ष था, पहले विरोध कर रहा था 2010 में जब हुआ था, तो यही जनसंघ था। जब मनमोहन थे तो यही जनसंघ था, जो आज भाजपा बन गया। इसको जितने जल्दी हो भारत की राजनीति से भाग जा, भाजपा नहीं, भाग जा। जितने जल्दी हो ऐसी पार्टी को भगाना देश के लिए बहुत जरूरी है। तो 26 के पहले लागू होना चाहिए, 26 के बाद जैसे 29 में कह रहे हैं कि 29 में लागू होगा। जनगणना कराओ ना, कराओ। जनगणना समय पे होती है। आप एक तो गांव प्रधान का चुनाव नहीं करा पा रहे हो, जनगणना अभी चल ही रही है, उसके बाद वह कई उसमें होगा, तब जाकर के चुनाव की प्रक्रिया करोगे। प्रधान यूपी का और देश के लिए तुम अभी चिल्लाना शुरू कर दिए, ये क्या तमाशा है? तो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। ये नरेंद्र मोदी हैं, भारत का सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी। क्या करेगा, कैसे करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा, कहा नहीं जा सकता। इसका नाम उर्फ खोदी, देसाई खोदी, नरेंद्र मोदी देसाई खोदी। नाराज लग रहे हैं आप भाजपा? मैं तो कह रहा हूँ जल्दी, जितनी जल्दी हो भाग जाए। क्यों इतनी नाराजगी? मुझको नाराजगी नहीं है, मुझको सीधे इतिहास, बेटा इतिहास जल गया है, भूगोल बाकी है। बचाना हो बचा लो, नहीं तो भूगोल भी नहीं बचने वाला है। ये सब चला जाएगा समुद्र में। उठा ले गए 250 ग्राम। पीछे से जय श्री राम का नारा नहीं, तो मैं तो राम कह रहा हूँ ना। ये लोग केवल हमारे दिमाग को भरमाने के लिए एक वो है चुट्टू पुट्टू मैंने छोटा, वो केवल बरगलाने का काम कर रहा। माननीय यशवंत सिंह के साथ था, अब उनको भी खा के कहीं और घूम रहा है। महिला आरक्षण, महिला के अधिकारों की जीत हुई है या फिर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, राजनीति की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से मुझे जो समझ में आया, अब तक का जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है वो खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आ रहा है। अब तक उनको दबाया जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी जो महिला आरक्षण बिल ला रही है वो खास करके अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए ला रही है, मुस्लिम महिलाओं के लिए ला रही है। क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी, जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे अब खासकर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी पे एक आरोप लगता है कि मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है। जहां मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है वहां पे अब भारतीय जनता मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं महिलाओं के आरक्षण की। तो महिलाओं मैं भी महिलाओं की तो बात कर रहा हूँ। क्या अल्पसंख्यक महिला नहीं होती हैं क्या? जिस तरीके से उनको किनारे दर किनारे कर दिया। मिलना चाहिए अल्पसंख्यकों को, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। तो फिर ओबीसी को क्यों नहीं? वो ओबीसी की भी तो बात कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ओबीसी को अलग। उनको तो मिल ही रहा है ना अलग से। अब हर जगह कोटा ही। हम बात करेंगे अल्पसंख्यक महिलाओं की। अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, वो तो उसको जब ये तो आप कौन किस चश्मे से देखेगा वो अलग बात है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है क्या देख रही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो आप समझिए बात को। हाँ, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है महिला आरक्षण विधेयक सेकी जा रही है। आपका एक विधायक कहता है कि मूर्ति पूजन छोड़ दो और योगी और मोदी को पूजो, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना। वो भाई आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिनको मोदी और योगी को बनाया है, भाई मूर्ति की पूजा तो कर ही रहे हैं ना काफ़ी टाइम से। वो कह रहा है उनको छोड़ दो, सिर्फ योगी और मोदी की पूजा करो। बताइए, ये मुद्दा जो सदन में चल रहा है, आज वोटिंग होनी थी, कल बिल पेश किया गया, आपको क्या लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण के पहल पर, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि एक अच्छी पहल है, इतिहास रचा जा रहा है। देखिए आपको बताऊं, महिला के हक में अगर कोई कार्य किया जा रहा है या काम किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि महिलाओं के हक में काम किया जाए। लेकिन यहाँ महिलाओं के हक में कौन सा काम हो रहा है? ना उनके रेप रुक रहे हैं, ना कोई किसी कार्य की बात होती है, ना किसी मतलब बर्बाद हो रहा है देश। ये देश बर्बाद हो रहा है। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे सबको याद आता है। 11 साल से आपकी सरकार है, तब महिलाओं को याद नहीं आई। अब जब तुम्हारे इलेक्शन करीब में, तब तुम्हें महिला की याद आ रही है। रोजगार की बात तुम करते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई की बात तुम करते नहीं हो। पहले अरे देखिए, पहले क्या था कि पहले हिंदू मुस्लिम बहुत होता था, लेकिन अभी क्या हिंदू को लड़वा रहे हैं। आप ये बताइए, विकास नगर में आग लगी, कोई भी बीजेपी का एक नेता गया हो वहाँ थोड़ी मदद कर दी हो जाके? आप बताइए, वहाँ के रिहायशी लोग मदद कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, सबकी मदद की जा रही है। भाई तुम अगर जनता के बीच बैठाए गए हो, जनता ने तुम्हें चुना है कि तुम यहाँ के संरक्षण हो, तुम यहाँ के प्रधानमंत्री हो, तुम यहाँ के मुख्यमंत्री हो, तो भाई अगर जनता के बीच कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको खड़े होना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं खड़े हो रहे तो आपके कार्यकर्ता खड़े हो। वहाँ पे एक भी बीजेपी का मंत्री या एक भी बीजेपी का विधायक अगर गया हो, एक बोतल पानी दे दिया हो तो बता दे। अभी बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की हो जाए तो कई संगठन यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। हैं भाई, इंसानियत की बात करो। ये क्या तानाशाही वाली सरकार आप चला रहे हो? इंसानियत की बात आप कर रहे नहीं हो, रोजगार की आप बात कर नहीं रहे हो। ठीक है, जिसकी मर्जी आ रही है उसके घर गिराए दे रहे हो। बताइए, 36 साल पुरानी दुकान मेरठ में गिरा दी, वो भी हिंदू भाइयों की, और उन भाइयों की गिराई गई है जब दूसरों के घर टूट रहे थे तो वो ताली बजा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब जब खुद के घर टूट रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि गलत इंसान को कुर्सी बैठा दिया। तो आप सोचिए ना, ये तानाशाही वाली सरकार है। और आपको बता दूं कि हिसाब से रोजगार की बात, महिलाओं के हितों में बात, जनता की समस्याओं पर बात करने वाली कौन सी सरकार? कोई नहीं। देखिए, मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई सरकार ऐसी भी नहीं कि लड़वाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। भाई हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, यहाँ पे सभी तरह के सभी जात के लोग रहते हैं, सब मिल के रहें, कितना अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी पार्टी सिर्फ बांटने का काम कर रही है, सिर्फ लड़वाने का काम कर रही है, रोजगारी की बात कर ही नहीं रही है। अब महिलाओं के पीछे पड़ी है कि महिलाओं का आरक्षण की बात है। अरे यार, तुम्हें यही मुद्दा मिला है। देश की स्थिति इतनी ख़राब है कि आपको मैं क्या बताऊं, जो बाहर की जंगें चल रही हैं उससे हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है। आपका जब मर्जी आता है आप नोटबंदी कर देते हो, जब आपकी मर्जी आती है जिसको मन चाहते हो ठोक देते हो, जब आपकी मर्जी आती है जिसका मन चाहते हो उसका घर गिरा देते हो। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? ये कैसी सरकार चला रहे हो आप गुंडागर्दी करने वालों पे जो कानून का पालन नहीं करते उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, उनका एनकाउंटर किया जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये संविधान जो है, ये कोर्ट जो है, ये कचहरी जो है, वो क्यों बनाई गई है? आप बताइए मुझे, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आप क्यों बनाई गई है? घूस लेने के लिए और किस लिए? अरे देखिए, घूस लेने का काम तो देखिए ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार में नहीं होता है, ठीक है। कुछ सरकारों में छुप के होता है, कुछ सरकारों में खुलेआम होता है। और रहे घूस लेने वाली जितनी भी वो थी, वो सारे तो बाबा जी के हाथ में है, तो घूस लेने का कोई काम ही नहीं। इनके मंत्री पत्थर हो गए हैं सब,
वो सिर्फ उनको सिर्फ इतना कहा गया है कि एक माइक ले लो और सिर्फ करो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। कार्य कोई किसी से नहीं हो रहा है, कोई किसी के कहते ना जनता के हित में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप बताइए विकास नगर में पूरे कितने 25 से 26 लोग मरे हैं और आपकी पत्रकारिता, आपके जो चैनल वाले लोग हैं कुछ वो बता रहे सिर्फ 2 कि 4 लोग मरे। हम लोग तो वहाँ रोज़ जा रहे हैं, जो हो सक रहा है हम लोग से कर रहे हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। आपकी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ लड़वाने का काम कर रही है। सरकार मतलब हमारी सरकार नहीं है, वो आप भी जनता ही चुनी है ना। देखिए जनता तो चुनी है, लेकिन जनता ने इस दिन के लिए नहीं चुना है कि आप पीड़ित करो जनता को, आप लाठियों से मरवाओ। भाई नौजवान लोगों को आप लाठियों से पिटवा रहे हो हैं? ये बताइए जनता को कब आपने पिटवाया नहीं? और लड़कियां बच्चे की औरतों की बात कर रहे हो, घसीट के लड़कियों को धक्का दे के गाड़ियों में भरा गया है, उस पर कोई बात नहीं करता है। आपका कोई मंत्री, आपकी कोई मंत्री, कोई विधायक आता है उस चीज़ पे बात करने? कोई नहीं आता है। सिर्फ अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहीं मंदिर और मस्जिद तोड़ने की बात हो जाए तो आप देखिए यहाँ पे 100 लोगों की 1000 लोगों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। अगर हमारा कोई हिंदू भाई परेशान है, उसके कार्य की बात करी जाए या उसको किसी काम में लगाने की बात की जाए तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अभी लड़ाई की बात की जाए तो 1 लाख लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तानाशाही कर रहे हो, राजनीति नहीं कर रहे हो। और तानाशाहियों का क्या होता है, उनका अंत बहुत जल्दी होता है। एक ना एक दिन ये ऐसा तख्ता पलटेगा ना कि ये पूरे हिंदुस्तान से गायब हो जाएंगे, ये पूरे हिंदुस्तान से ही गायब हो जाएंगे। आप गॉडफादर मदर फादर लैंड बताते हो इजराइल को, जो साला गाय माता को काट के खाता है उसको गॉडफादर मदर लैंड बताते हो। ट्रम्प जो साला खुलेआम खड़े होकर ये कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा। ये किस तरह, ये हमारे देश के मुख्यमंत्री को बैठ के दूसरे देश का मुख्यमंत्री कह रहा है, अगर मैं प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि आप पता है ट्रम्प पब्लिकली बैठ के क्या कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कॉल आता है तो बोलता है यस सर, वो सर बोलता है। ये हमारे देश की बहुत ही शर्मनाक बात है, जो दूसरे देश में बैठी दूसरे कंट्री के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री का सर नीचा कर रहे हैं। लेकिन इनको आज भी नहीं समझ में आ रहा है, ये इनको आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। तेल की लाइन में तो आपने लगवा दिया, कोविड की लाइन में तो आपने लगवा दिया, बेटियों का बलात्कार आप नहीं रोक पा रहे हो। देश में कह रहे हो ब्लैक मनी हटाएंगे, ब्लैक मनी कहाँ से हट गई है? नोटबंदी के बाद भी तो आपने ब्लैक मनी नहीं हटाई। और सुनिए, जिस देश में इन्हीं ने यात्रा की, मोदी जी ने, उस देश ने अडानी को टेंडर दिया। ये जिस कंट्री जाते हैं उस कंट्री ने अडानी को टेंडर दिया। आप अपने मित्रों को बढ़ा रहे हैं, आप देश का पेट काट रहे हैं। आपके असम के मुख्यमंत्री जिन्हें 52,000 करोड़ और गाय काटने वाली कंपनी उनके नाम पे है, अमेरिका में इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई आपके पास? 52,000 करोड़। आप समझ रहे हैं आधे देश की स्थिति सही हो जाएगी। जो गरीब बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिए, उनके रोजगार की बात करिए। क्या आप लड़वाने का काम कर रहे हैं? क्या तानाशाही वाली सरकार चला रहे हैं आप? बंद करिए। योगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार वालों से एक अनुरोध निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम ना करें, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम बिल्कुल ना करें। रोजगार की बात करें, इंसानियत की बात करें और धर्म पे लड़ाना बंद करें। हिंदुस्तान महिला सशक्तिकरण विधेयक पर जो संसद में बहस चल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये महिलाओं के हित में है या फिर राजनीतिक एक रणनीति के तहत पर? मैं तो भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ, जो महिला सशक्तिकरण बिल आई है, क्या महिलाओं के लिए कोई योजना लागू की है अभी तक? ऐसी कोई कौन सी योजना? ये कन्या विद्याधन किसकी योजना थी? अभी मैं पूछ लूंगा। अरे ये समाजवादियों की थी, ठीक, इनको शायद ये नहीं पता। इनको कन्या विवाह किसने लागू किया था? क्या आज सामूहिक विवाह हो रहा है? नहीं, सामूहिक विवाह आज हो रहा है। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर बताया? हेल्पलाइन नंबर बताया? सरकारों में नहीं होता था। होता था, लेकिन वो आधा खाते थे आधा लगाते थे, क्योंकि जिसका सरकार पूरा बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं। हमारे गाँव में होता है, हमारे इलाके में होता है, सबका ऐसे होता है। 2014 वाले आज़ादी वाले लोग हैं, इनका झंडा अलग होता, तिरंगा नहीं है, ठीक है? इनका तिरंगा नहीं है, ये इनका अलग झंडा है, ठीक है? ये आज़ादी में 2014 में आया था। पूछ लो आज़ाद हुए थे नहीं 2014 में? ये अभी कहेंगे नहीं 1947 नहीं हुए थे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, जो विधेयक लाए थे ना, ये एक राजनीतिकरण है। महिला जो विधेयक लाए राजनीतिकरण है, और जो अगर लाए भी हो, ये महिला सशक्तिकरण जो महिलाओं के हित में बात किया जा रहा है, ये महिलाओं को वाकई सशक्त करने के लिए किया गया है या फिर एक राजनीतिक मुद्दा बनकर चुनाव के बाद रह जाएगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सामने बंगाल का चुनाव है,
केरल का भी चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये सिर्फ एक मुद्दा ही बन के रह जाएगा। वोटरों को लुभाने के लिए, आधी आबादी को लुभाने के लिए, भैया आधी आबादी को लुभाने के लिए है क्या? आधी आबादी देखिए, बिल पास करने का मतलब है तत्काल में कई साल से परंपरा चलती चली आ रही बिल की, इसको तुरंत पास कर देना चाहिए। जो भी है, विपक्ष भी खामोश है और सत्ता में उनका तो माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। खाना में बटा हुआ है, कभी सहमति है, कभी असहमत है। सबड़ा समाज को लेकर के बहुत वो बात हो रही है। अभी राहुल गांधी ने बोला कि 15% जो है वो कोई काम का नहीं, ना 85% है वो काम का है। तो यही सब मुद्दे हैं। अगर बिल पास करना आपको करके दिखाइए, पहली चीज़ तो ये है। और बिल से अच्छी ज़रूरत है ऐसे कानून बनाइए महिलाओं के लिए, जो महिला के जो रेप हो रहे इसको रोक के दिखाइए। सबसे पहली चीज़ तो जो आए दिन आप देखिए बलात्कार के केसेस जो बढ़ते हैं महिलाओं के लिए, 4-4 साल की 2-2 साल की 2-2 महीने की बच्चियों को रेप हो जा रहे हैं, हैवान रेप कर रहे हैं। ज़्यादातर कौन पकड़ में आते हैं? पॉलिटिशियन, नेता लोग पकड़ में आते हैं। उस पे बिल बनाइए महिलाओं के लिए, महिलाओं की सेफ्टी का बिल बनाइए। सिर्फ माइक में कह देने से, बिल में कागज़ लिख देने से नहीं, ऐसा कोई सख्त कानून बनाइए महिलाओं की सेफ्टी के लिए कि वाकई में उनको लगे कि मैं अपने मुल्क में सेफ हूँ। ऐसा कोई बिल बने। पहले तो ये बिल बनाइए कि आए दिन जो बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, देखिए पुलिस कांस्टेबल सेफ नहीं ना, वकील की ड्रेस में महिला सेफ नहीं ना, हॉस्पिटल की जो भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर को, उस रूप में महिला सेफ नहीं ना। छोटी 2 महीने, बताइए 2 महीने की बच्ची, 4 महीने की बच्ची, अभी बिहार का देख लिए कांड, 4 साल की बच्ची का रेप करके उसको फेंक दिया गया, वो बच्चियां सेफ नहीं ना। पहले महिलाओं का जो रेप हो रहा है उस पर कोई ऐसा सख्त कानून बनाइए जो जैसे बाहर कंट्रियों में कानून बना हुआ है, मौका वारदात पर सबको फांसी दे देनी चाहिए। ये कानून बना के महिलाओं के लिए पहले पास करिए, उसके बाद कोई बात करिए। ये महिलाओं का जो रेप हो रहा है सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दे पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति तो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 14 में आई थी, आज 26 है, 10 साल हो गया है। तब इनको याद नहीं आया महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। अभी हम देख रहे थे 10-90 में काम करने वाली महिलाओं को किस तरीके से जो है उनके साथ अब बदसलूकी हुई, किस तरीके से उनको जो वेतनमान 7,000 रुपये में कोई अपना घर चला पाएगा 12 घंटे की नौकरी करने के बाद, उसका क्या मेंटल स्टेटस होगा। आप खुद एक महिला हैं, आप जान रही होंगी चीज़ों को। तो मैं इस देश के नेताओं से यही कहूँगा कि राजनीति करना बंद करिए, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए। अगर वास्तव में आप चाह रहे हैं महिलाओं के हितैषी, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। अभी देखा नोएडा में किस तरीके से महिला कर्मचारियों ने आंदोलन किया, उसमें किस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, उनको डिटेन करने का काम किया गया, उनको बसों में भरने का काम किया गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि इतने रेप बलात्कार हो रहे हैं, जो संसद में बैठी महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं? सो रही हैं क्या? उनके आँख में पट्टी बंधी है और कान में तेल डाल के बैठी हैं। उनको शर्म नहीं आती है मुद्दों पे बात करने की? कितने बार संसद जाती हैं? चैलेंज इस बात का है कि जो सत्ता में जा रहा है वो सब खाली महत्वाकांक्षी हो जा रहा है। महिला हो, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हिसाब से ये जो बदलाव लाया जा रहा है, ये जो विधेयक पास किया जा रहा है, ये महिलाओं की स्थिति को मजबूत नहीं करेगा क्या? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में ये इतिहास में रिकॉर्ड होने वाला है, इतिहास है, ऐतिहासिक कदम है ये। देखिए, उनका काम फेंकना है, वो लगातार फेंकते आए हैं। अभी हम देख रहे थे जिस तरीके से उनको ये चीज़ पता हो गई कि आने वाला समय में हम सत्ता में नहीं लौटेंगे वापस, तो वो केवल आनंद फाना ऐसा कर देना चाह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुराने नेता हैं, उनकी पत्नियों को उनको जो है सत्ता में ला करके केवल आने वाले समय में लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करेंगे। बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है महिला सशक्तिकरण की। आप उठा के देख लीजिए 2014 के बाद इन्होंने कितना रिप्रेजेंटेशन दिया है भारतीय जनता पार्टी में, कितने महिला नेत्रियों को जो इन्होंने भागीदारी दी है, और वो महिलाएं कितने स्तर तक महिलाओं के मुद्दों पे काम किया है, ये बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए प्रश्न है कि जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए जब बात आती है तो वो मौन रहती हैं। किस लिए मौन रहती हैं, ये हमारा प्रश्न है उनके लिए। चलिए, आपसे जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि महिला जो विधेयक, आरक्षण विधेयक पास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। आपके हिसाब से क्या ये वाकई ऐतिहासिक कदम है? क्या महिलाओं को जो उनका अधिकार है उनकी जीत हुई है या फिर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के हित में कार्य किया है। 2014 से लेकर अभी तक आप देख सकती हैं महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं। चाहे दुष्कर्म के आंकड़े लगातार बढ़ते क्यों जा
जा रहे हैं, अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? एनसीआरबी के आंकड़े गलत है कि कहाँ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बताइए? समाजवादी की सरकार में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार, के आंकड़े नहीं देखे? महिला समाजवादी सरकार में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, कितना बलात्कार होता था बताइए? अब समाजवादी के जो क्या कहते हैं मंत्री हुआ कहते आजम खान महिलाओं के बारे में क्या बोले थे कि मैं आपके अंडर भी अगर कलर बता दूंगा। बताइए उनके मंत्री अखिलेश यादव जी उनको बढ़ावा दिए, कभी उनके खिलाफ बोले कि आप कैसा बोल रहे हैं महिलाओं के लिए? बताइए की सरकार में एनसीआरबी के आंकड़े मतलब झूठे हैं आपके हिसाब से? एनसीआरबी के आंकड़े गलत आ रहे हैं? कभी कोई भाजपा का मंत्री औरतों के खिलाफ कोई बोल रहा है? बताइए हमेशा औरतों को सम्मान हुआ है, चुनाव में महिलाओं का जो 33% आरक्षण दिया, टिकट दिया जा रहा है, बराबर हर जगह उनको अधिकार दिया जा रहा है, सुमंगला योजना चलाई जा रही है, सामूहिक विवाह चलाया जा रहा है, सुकन्या योजना चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाया जा रहा है। बताइए हरियाणा में आप रिपोर्ट देखिए पहले। आप लोग बेटियां बचा रहे हैं, बेटियां बच रही हैं, क्यों नहीं? दुष्कर्म के आंकड़े कैसे सामने आ रहे हैं? दहेज उत्पीड़न के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। देखिए सरकार हमेशा लगाम लगा रही है, जो दोषी पाया जाता है उसको सख्त कार्रवाई होती थी। पहले लोग अपराधी हमेशा टहलते थे, बलात्कार करते थे, उनको सरकार संरक्षण देती थी, लेकिन आज सरकार संरक्षण नहीं देती है। उन पर जो है जो अगर गलत करेगा वो बचेगा नहीं, सीधा इनकाउंटर होता है। कभी पहले इनकाउंटर होता था, बताइए हम आप किसी की मानसिकता बदल नहीं सकते, लेकिन सरकार उन पर कठोर उठाकर जो है कदम उठाकर उस पर प्रभाव करके रोक लगा रही है। क्या कहेंगे, सहमत हैं इनकी बातों से आप? देखिए जो अभी नारी बंधन योजना आई, बेसिकली जो है महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं बेसिकली जो है, तो अभी जो है आपने यही देखा होगा, लखनऊ में ही देखा होगा 5-7 साल पहले जो है यही प्रदेश के जो है इस समय जो है परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी ने जो है बहन मायावती के ऊपर क्या बोला उन्होंने, जो है 4 बार की मुख्यमंत्री जो महिला रह चुकी है जो है उनकी तुलना उन्होंने बेस्या से कर दिया बेसिकली जो है, और ऐसे आदमी को जो है पहली बार जीत के गए और उनको जो है परिवहन मंत्री बना दिया जाता है बेसिकली जो है। तो ये जो महिलाओं के ऊपर अपहास है बेसिकली जो है कि जो महिला का जितना बड़ा अपमान कर सकता है उतना बड़ा उसको पद देने का जो है काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय जो है। और जो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं महिलाओं का बहुत सम्मान होता जा रहा है, एनडीआरआई का आंकड़ा भी आपका बता रहा है जो है कि बलात्कार के केसेज बढ़ रहे हैं, जो है महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है पूरी तरीके से जो है। और अभी तो एक महिला जो है महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया कि महिलाओं की काबिलियत जो है के दम पे महिलाएं राजनीति में नहीं आगे जा रही हैं बेसिकली जो है, वो अपने जो सुंदरता के बल पे आगे जा रही हैं बेसिकली जो है। तो इस तरीके की जो भाषा है इस सरकार में जो है वो बढ़ती जा रही है पूरी तरीके से। महिलाओं को कोई काबिलियत के दम पे किसी को नहीं कुछ दिया जा रहा, योग्यता को मान्यता। बताइए मुझे ये बताइए कि जो ये विधेयक लागू करने की बात कही जा रही है, बीजेपी कह रही है कि महिला सशक्तिकरण के इतिहास ये हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। आपको लग रहा है कि ऐतिहासिक फैसला है? और अगर ऐतिहासिक है तो ये विपक्ष ही बिल लेकर आया था, फिर इसका विरोध क्यों कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कहते थे जो है कि महिलाएं सिर्फ चौका बर्तन के लिए है, जिस पार्टी का जन्म ही इस बात को लेकर हुआ था जो है कि पुरुष प्रधान देश है बेसिकली जो है, वो कभी भी संविधान को भी लोग नहीं मानते थे बेसिकली, कहते थे नहीं संविधान की कोई जरूरत नहीं, मनुस्मृति से देश चल जाएगा पूरी तरीके से। और मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ था जो है महिलाएं सिर्फ चौका चूल्हा बर्तन बच्चे पैदा करने का काम करेंगी बेसिकली जो, उनको भागीदारी नहीं दी जाएगी जो। आज वही पार्टी जो है इस तरीके का ढिढोरा पीट रही कि महिलाओं से सबसे बड़ा हितैषी जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं बेसिकली जो है। और यही उत्तर प्रदेश में मैंने देखा जो जिन नेताओं ने महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दिया जो है उन्हीं मंत्रियों का जो है अब ये बदलाव अगर विधेयक पास हो जाएगा तो ये बदलाव जो आने वाला बदलाव है ये महिलाओं की स्थिति को मजबूत करेगा या और कमजोर कर देगा? मुझे तो नहीं लगता है जो है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो है सिर्फ वही महिलाएं जो है आगे बढ़ पा रही जो है जिनकी विरासत में है चीज़ें जो है, जिसको विरासत में कोई चीज़ मिली हुई है वही आगे बढ़ पा रही। जो आम महिला है बेसिकली जो है, जो वास्तव में जिसको इस बात की ज़रूरत है जो है वो महिलाएं वहीं की वहीं खड़ी हैं बेसिकली, उनके ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा जो है। सिर्फ जो है जो लोग पहले से कामयाब हो गए हैं, पहले से किसी विरासत के हकदार हैं बेसिकली जो, उन्हीं महिलाओं को बुला करके जो है ये लोग महिमा मंडन कर देते हैं, कहते हैं हमने आरक्षण दे दिया, हमने दे दिया वो दे दिया जो, और उसके बाद उन्हीं महिलाओं को जो है इन लोगों ने शोषण का जो है अड्डा बना लेते हैं कि नहीं इनको तो हमने ये चीज़ दे दिया, इसके बदले में हम इनका शोषण करते रहेंगे। संसद में विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने हैं, सहमति असहमति दोनों देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब यहाँ सवाल सिर्फ कानून के पास होने का नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस बदलाव से महिलाएं सशक्त होंगी, क्या महिलाओं की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर निष्पक्ष तरीके से अगर जाति जनगणना और जो बात और विपक्ष की तरफ से कही जा रही है परिसीमन की, उसको जल्दी कराने की, क्योंकि बीजेपी 2029 तक का समय मांग रही है, इसमें क्या निष्पक्ष जांच की जाएगी? इस टाइमलाइन को जो इतना लंबा टाइमलाइन लिया गया है उस पर देखने वाली बात होगी कि आखिर फैसला किसके
पक्ष में जाता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि परिशिष्ट जाति जनगणना और इस विधेयक को लेकर जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्या वाकई ये साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से सरकारी मंथन के लिए।